हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम टू माय ब्लॉग कपूर पंडित ब्लॉग्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, पुनः एक बार आप सभी का मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, मैं आज एक गांव में आया हूं जो एक जंगल के तरीके से है। यहाँ पे जब मैं आया तो दोस्तों मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये एक गांव की तरफ जाता हुआ है और ये आगे जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक गांव है और गांव के पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब घना हुआ जंगल भी है। जो यहाँ के पेड़ हैं, काफ़ी पुराने पेड़ हैं। आप इस पेड़ को देखिए, काफ़ी पुराने पेड़ हैं। जो यहाँ पे लोगों से मैंने जानना चाहा और पूछा भी, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि ये बगीचा कम से कम 50 साल पुराना यह बगीचा है। यहाँ की खासियत क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस बगीचे के पास में एक ऐसी नदी स्थापित है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर दूर पे है, लगभग 1 किलोमीटर की दूर पे है। मैं उस नदी को भी दिखाना चाहूँगा। उस नदी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बगीचे के पास में जो स्थापित नदी है, उस नदी का नाम क्या है और उस नदी की खासियत क्या है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ ये खेत का एरिया है। इस समय ये जेसीबी चल रही है, खेतों में काम हो रहा है, खेतों को बराबर किया जा रहा है। जो गांव में पहले आप जानते होंगे कि बैलों से खेत का काम होता था, खेत बराबर होता था, खेत को समतल किया जाता था। यूँ कह लीजिए कि खेत की जुताई करने के बाद में खेतों को बराबर किया जाता था। फिर उसमें खेतों में अनाज की उपज होती थी, जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का आदि चीज़ों का उपज वहाँ पे होता था। बहुत से लोग गन्ने की खेती करते थे। तो इस तरीके से पहले मैं आपको पास में जा कर के मैं उस खेत को भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहें, मैं पास में भी जा कर के वहाँ का कुछ लुक आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है खेत आप देख रहे होंगे सामने, इसको इसी तरीके से समतल करने के बाद में, बराबर करने के बाद में, खेत में जो बुआई होती थी, यहाँ की जो उपज होती थी, उस सारी चीज़ों को यहाँ पे किया जाता था। यानी खेती करने में भी अगर आज के युग में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत आसान नहीं है। हमारे देश के दो ही वीर योद्धा हैं, देश के जवान और देश के किसान। इन्हीं की बलबूते मुझे लगता है कि मेरा ही क्या, सभी लोगों का बहुत चीज़ चलता है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ, ये एक घना जंगल है, बहुत पुराना जंगल है। अब मैं आपको यहाँ से सीधे उस नदी की तरफ ले चलता हूँ, जिस नदी के बारे में बताया हूँ कि उस नदी की खासियत क्या है, नदी का नाम क्या है, मैं वहाँ जानूँगा। आइए आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उस नदी के पास में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जंगल के पास में जो एक नदी है, उस नदी के पास भी ले चलूँगा। उस नदी के पास मैं पहुंच चुका हूं और हमको यहाँ के लोकल एक भाई साहब मिले हैं, उनसे मुलाकात हुई है। उनसे भी मैं जानूंगा इस नदी के बारे में, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी की खासियत क्या है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको ये नदी दिखा दूं। ये आप जो देख रहे हैं, ये नदी बहुत दूर से आती है और इस नदी की खासियत भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो नदी है, ये कम से कम 100 साल से भी अधिक पुरानी ये नदी है। इस नदी का नाम क्या है, मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो नदी है, मैं आपको और पास से दिखाना चाहूँगा कि ये नदी का रास्ता जो है बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत दूर तक ये नदी जाती है। पानी का बहाव इसमें बाढ़ के सीज़न में, बरसात के सीज़न में बहुत अधिक होता है। तो आइए मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा। तो हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ गए हैं, यहीं के लोकल के हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी। मोहम्मद अहमद जी, आप यहाँ के लोकल हैं? जी।
जी। ये इस नदी का क्या नाम है भैया, कुछ आप बताएंगे? जी, कल्याणी। कल्याणी नदी। कितने साल पुरानी होगी कुछ? ये मेरे नाना बता रहे थे कि उनके बचपन से यहीं है। अच्छा, यही है। यहीं। लगभग 100 साल पुरानी कह सकते हैं? इससे भी अधिक। इससे भी अधिक। तो दोस्तों ये नदी जो है वो 100 साल पुरानी नदी है। अच्छा, बता रहे थे कि ये नदी पहले कहीं और अलग थी? पहले वहाँ जो पीछे बाग दिख रही है उसके किनारे से बहती थी, लेकिन बाढ़ आने की वजह से इधर से रास्ता कट गई इसकी। अब इधर से जाती है, उधर बंद हो गई। अच्छा, तो दोस्तों ये जो नदी है, ये आज के कुछ साल पहले जो आप सामने देख रहे हैं पीछे की साइड में, उस साइड में ये नदी बहती थी। अब ये नदी यहाँ पे आ गई है, यानी पानी का जो बहाव था वो काफ़ी ज़मीन को काटते हुए यहाँ पे पहुँची है। तो दोस्तों हम जैसा कि आपको नदी के बारे में बता रहे थे, कल्याणी नदी है। इस नदी का नाम है कल्याणी नदी। इस नदी का उल्लेख शायद मुझे लग रहा है, मुझे ख़्याल आ रहा है कि रामायण में या कहीं पे कल्याणी नदी का उल्लेख किया गया है। तो शायद ये वही नदी है। तो भैया मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि बरसात के सीज़न में जब यहाँ बाढ़ आती है तो क्या यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? यहाँ पानी जितनी भी ज़मीन दिख रही है सब पानी ही पानी दिखता है बस। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी दिखता है। तो दोस्तों मुझे भाई साहब से, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे जानकारी दी और हमारे व्यूअर्स को भी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे भाई साहब जिन्होंने इस नदी के बारे में बताया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बरसात का सीज़न होता है तो जो पीछे के क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा पानी से जलमग्न हो जाता है, पूरा भर जाता है। और इस तरफ जो देख रहे हैं नदी के उस पार, वहाँ भी पानी ही पानी हो जाता है। तो दोस्तों आपको जो गांव का, यानी जो क्षेत्र का जो एक प्राकृतिक का नेचुरल चीज़ होती है, गांव में या देहात में नदी किस तरीके से होती है, मैंने उस चीज़ को भी दिखाने की कोशिश किया है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो पुनः मैं आपको एक नए वीडियो में नए तरीके से फिर मिलूँगा। आप अपना आशीर्वाद प्रेम ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कपूर पंडित ब्लॉग्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, जय माता दी, राम राम, सलाम वालेकुम। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।